नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप मेष राशि या मेष लग्न के जातक हैं तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 4 सितंबर से देवगुरु बृहस्पति 118 दिन तक वक्री होने जा रहे हैं और इसका आपके जीवन में किस प्रकार प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा, मेष राशि और मेष लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। उसका सबसे प्रमुख कारण होता है कि ये आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और वर्तमान में जो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए चल रही है ये इनको डबल रूप से बलवान कर देती है। क्यों? क्योंकि भाग्येश अर्थात एक त्रिकोण के स्वामी होकर ये त्रिकोण भाव में आपके लग्न में विराजित हैं और इस स्थिति को मध्य नजर रखते हुए आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक होगी खुशियों की बरसात जब मिलेगा देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद साक्षात। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आने वाले 118 दिन देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि में श्रेष्ठ लाभ देने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्री होने के पश्चात ये मेष राशि में ही रहेंगे, राशि स्थान चेंज नहीं हो रहा है, किंतु इनका फल आपको द्वादश भाव का भी देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपके लिए क्या योग बन रहा है? तो देवगुरु बृहस्पति आपके खर्चे तो करवाएंगे किंतु उनकी भरपाई भी स्वयं करने जा रहे हैं। और खर्चे कैसे? तो खर्चे आपके शुभ मांगलिक कार्यों को लेकर, आपके घर की इच्छा जाहिर है, घर बनवा दिया, विवाह की स्थिति का योग आपके कन्या बालकों का बना हुआ है, विवाह की स्थिति में खर्च करवा दिया, कोई गाड़ी घोड़ा खरीदना चाह रहे हैं, उन स्थितियों के अंदर आपका खर्च करवा दिया। इस प्रकार की स्थिति का आपके लिए खर्च बनाएंगे किंतु मांगलिक गतिविधियों में और उसकी व्यवस्था भी स्वयं ही करने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर को ये राहु से मुक्त हो जाएंगे। इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल आपके लिए 3 गुना अधिक लाभ देना प्रारंभ कर देंगी। और एक सूत्र और सुन लीजिए, यदि आप मेष लग्न या मेष राशि के जातक हैं, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं और उस स्थिति में ये स्वयं भी वक्री होकर बैठे हैं, तो ये 118 दिन आपके लिए देवगुरु बृहस्पति 3 गुना अधिक वृद्धि से अर्थात 3 गुना तेजी से श्रेष्ठ लाभ देते हुए पाए जाएंगे। आइए जानते हैं क्या क्या लाभ देने जा रहे हैं। यह स्थान जहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, ये क्या है? तो ये है व्यक्ति का व्यक्तित्व, आचार विचार व्यवहार स्वभाव, आपकी पर्सनैलिटी। और जब ज्ञान का कारक ग्रह आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव को पुष्टि देना प्रारंभ कर दे तो व्यक्ति बन जाता है व्यक्ति विशेष। और इस स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति जो पिछले समय में राहु आपसे गलतियां करवा रहा था उसे सुधारते हुए पाए जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। गलती हर व्यक्ति से हो जाती है किंतु व्यक्ति की स्थिति में उन गलतियों को सही कर लिया जाए तो वो गलती माफ हो जाती है। उसी प्रकार की स्थितियों में राहु ने पिछले लंबे समय से जो आपसे गलतियां करवाई है, अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आपने बड़े बड़े नुकसान किए हैं। अपनी गलतियों को जानबूझकर या अनजान के अंदर आपसे हुई है, उन सब स्थितियों को वक्र गति में रुक कर ठहर कर देवगुरु बृहस्पति आपके पक्ष में लाते हुए पाए जाएंगे। अपनी ज्ञान दक्षता के दम पर आप अपने ऐसे डिसीजन अब लेंगे जो आपके पुराने नुकसान, पुराने जो गड्ढे हुए थे उनको आप भर पाए। और अपनी ही ज्ञान दक्षता के दम पर आप जीवन में इस प्रकार के निर्णय लेते हुए सफलता की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं जो आपको कुटुंब में, परिवार में, आपके कर्म क्षेत्र में यश मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करवाए। और उसमें सबसे बड़ा योगदान देवगुरु बृहस्पति का रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 विशेष दृष्टियां होती है। जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। यहां से अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, पंचम घर कौन सा है? तो आपका पंचम भाव आकस्मिक लाभ का भाव होता है।
अब साधारण सी बात है कि पिछले 18 महीनों में जो राहु महाराज ने जीवन में बहुत बड़े उतार चढ़ाव बनाए हैं, इन्हें साधारण गतिविधि में तो कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं कर पाता। इन गड्ढों को देवगुरु बृहस्पति इन 118 दिन में बीच बीच में आकस्मिक लाभ की गतिविधियों से आपके पक्ष में लाकर खड़ा करेंगे। जो लोग शेयर मार्केट में वायदा कारोबार के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इनके लिए बड़ा अच्छा लाभ निकाल कर देंगे। किसी भी प्रकार के ऐसे बेनिफिट जो आपने भी ना सोचे हों, उन गतिविधियों से आपको लाभ दिलाएंगे देवगुरु बृहस्पति। संतान से संबंधित स्थितियों में बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। जो पिछले समय में माता पिता संतान के भविष्य से लेकर उनकी विद्या को लेकर, उनके करियर को लेकर चिंताजनक स्थितियों में बने हुए थे, उनके लिए बेहद सुंदर गतिविधि में देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ देने जा रहे हैं। जो विद्यार्थियों की विद्या के अंदर अवरोधक स्थितियां देखने को मिल रही थी, वो आपकी समाप्त होने जा रही है। इसी के साथ में जो माता पिता संतान की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, किंतु किसी न किसी कारणवश संतान में विलंब देखने को मिल रहा है, 30 अक्टूबर 2023 के बाद आप संतान प्राप्ति का प्रयोजन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके घर में अवश्य रूप से बजेगी किलकारियां। निश्चित रूप से संतान संबंधित स्थिति का अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यहां एक अवस्था का और ध्यान दीजिएगा। जो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर आ रही है, ये सडन ऑफ बेनिफिट्स आपको निकाल कर देगी। संतान संबंधित स्थितियों में आपको गौरवान्वित करती हुई पाई जाएगी। विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा। लव अफेयर, रोमांस को विवाह में कन्वर्ट करने वाले व्यक्ति जो इच्छा जाहिर रखते हैं, उनको सफलता का योग प्रदान करेंगे। किंतु आपको अपने स्टमक, पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनका थोड़ा सा खान पीन का ध्यान रखना है, अन्यथा डाइजेशन प्रॉब्लम आपका गड़बड़ा सकता है। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आ रही है आपके सप्तम भाव पर। यहां पर क्या क्या लाभ देखने को मिलेंगे? तो दैनिक रोजगार में वृद्धि की स्थिति सबसे पहले एक्टिवेट करेंगे। जो भी आपका दैनिक रोजगार है, डेली वेजेस की जो स्थिति बनी हुई है, इसमें आपको वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप में जो आप कार्य कर रहे हैं, इसमें आपको सफलता का योग बनकर आता है, या फिर पार्टनरशिप में कार्य करने की सोच रहे हैं, ये आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था बनाकर देगा। दाम्पत्य जीवन में आपके लिए बेहद अच्छी स्थिति बनती है। दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों की स्थिति का योग बनेगा और ये पंचम और सप्तम की युति प्रेम विवाह को अपने विवाह में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा अच्छा योग बनकर आएगा। तो दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में भी बेहद अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। नवम दृष्टि से ये अपने ही घर को देख रहे हैं। पिछले लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं और सुनते भी आ रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति अब आपको ये फल देंगे, देवगुरु बृहस्पति अब आपको वो फल देंगे, किंतु देखने को नहीं मिल रहे। किंतु अब वक्र गति में आकर जब देवगुरु बृहस्पति का बल 3 गुना हो जाएगा, भाग्य का साथ आपके लिए जोड़ते हुए पाए जाएंगे। जहां आप हाथ डालें वहां से सफलता निकाल कर आए। जो आपके निर्णय हो, इसमें भाग्य आपका साथ देता हुआ पाया जाए। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जागृत करते हुए पाए जाएंगे। पिता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। विदेश यात्रा की स्थितियां आपके लिए बेहद अच्छे लाभ देती है। इस वक्र गति का विशेष रूप से उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जो विदेशों में रहते हैं, जो लोग अपने पीआर का इंतजार कर रहे हैं, जो लोग परमानेंट सेटलमेंट चाहते हैं, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, इनके लिए भी वक्र गति में देवगुरु बृहस्पति आपको बेहद अच्छे लाभ देंगे। एक ही अवस्था का ध्यान रखना है, जो मैं आपको सदैव बताता हूं, अभी भी बताऊंगा और आगे भी बताऊंगा, क्योंकि जो स्थिति मैं बता रहा हूं ये कोई बताता नहीं है और ग्रहों का फल हमें उसी स्थिति पर देखने को मिलता है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना आवश्यक है। यदि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में, जहां 10 नंबर लिखा है, इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं और द्वादश भाव में जाकर विराजित हुए हैं, तो ये 118 दिन में बहुत श्रेष्ठ कारक लाभ नहीं देखने को मिलेंगे। किंतु इन 4 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में जहां कहीं बैठे हों, ये 118 दिन आपको गुरु महाराज का साक्षात आशीर्वाद की अनुभूति ना कराएं तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं
मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।